आज है 21 जून। सभी साथियों को मेरा जय हिंद, नमस्कार, प्रणाम। तो आज है अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी योग करें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। आइए करते हैं आज कुछ योग जो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। तो आइए चलते हैं योग की ओर। हरि 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 अब मैं आपको ऐसा टिप्स दे रहा हूँ कि अगर आपकी ये चर्बी बढ़ गई है तो आप इस योग को अगर डेली रूटीन में लाके 3 से 4 मिनट करेंगे, अवश्य आपका ये पेट कम हो जाएगा। आपको करना क्या है, ऐसे पैर मोड़ने, अपनी हिप्स को इन पे लगाना है और उसके बाद आपको क्या करना है, ये हाथ ऐसे, और आपने लंबा सांस लेना, हाथ ऊपर ले जाने, जैसे देखो मैं बताता हूँ आपको। ऐसे ऊपर ले जाना है आपने, और उसके बाद सांस रोक के रख के फिर नीचे अपने ऐसे आना है और ऐसे करके ये आपको ऐसे करना है, ऐसे करके, और फिर सांस रोक के रखना है। कुछ सेकंड हम ऐसे रखेंगे, फिर सांस छोड़ देंगे हम,
ऐसे ऊपर जाएंगे और फिर अपनी यथास्थिति में ऐसे आ जाएंगे। इसी तरह से आपको करना है। आप देखिए मैं जैसे करके बताता हूँ आपको। फिर दोबारा करेंगे, सांस लेंगे, हाथ ऊपर ले जाएंगे, अपनी नाक को अपने घुटनों पे लगाएंगे और हाथ को जमीन पर स्पर्श कराएंगे। और करेंगे एक बार। इसी तरह से अगर आप 10 से 15 बार अगर डेली आप रूटीन में लाएंगे तो आपका ज़रूर आपकी ये जो थाई है ये कम हो जाएगी। हम अपने पैर ऐसे करेंगे और अपने जो फेस है इसको इस साइड ले जाएंगे और अपने जोर से इधर लगाएंगे। अगर दूसरी साइड जाएंगे तो वैसे देखेंगे। देखिए इस तरह से करना, हमने फेस ले जाना है इधर तो अपना हाथ ले जाना है। इस तरह से आपकी जो कमर में थोड़ा बहुत जो दर्द होगा वो ठीक हो जाएगा। अपने इन पैरों को इनको स्वस्थ रखने के लिए आप बटरफ्लाई भी कर सकते हैं। इसको डेली रूटीन में लाएं और ऐसे बटरफ्लाई आप करें। ऐसे दो से तीन हाथों को और कमर को सही रखने के लिए आप एक बार इसको कम से कम 10 की गिनती तक, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अपनी गर्दन को भी आप एक बार गर्दन की भी आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। एक बार एंटी क्लॉकवाइज 10 तक गिनती करके, एक बार क्लॉकवाइज आप घुमा सकते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी तरह से आप दूसरी तरफ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी तरह से आपकी गर्दन की एक्सरसाइज भी हो जाएगी। अपनी इन कंधों को और छाती को तंदुरुस्त रखने के लिए आप बार बार एक बार ऐसे कर सकते हैं। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। सबसे बड़ी टिप्स आपके लिए ये है कि अगर आप इनको चेक करना चाहते हैं, आप आलती पालती मारकर बैठे, पूजा भी आप कर सकते हैं। जब पूजा करते हैं तो आप ये देखें कि आप अपने आप इन बैलेंस बिना बैलेंस के खड़े हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं। आप ये देखें, खुद आपको ये बैठना है और बिना सहारे के, ये नहीं कि ऐसे आप खड़े हो रहे हैं या ऐसे करके खड़े हो। आप ये देखें, आप आलती पालती मार करके बैठे हैं और उसके बाद आप तुरंत ऐसे खड़े हो पा रहे हैं। इसका मतलब अभी आपके घुटनों में जान है। अभी आपको रोज़ आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप ये हमेशा आपके स्वस्थ रहेंगे आपके घुटने। तो ये प्रैक्टिस करें, पूजा करें और पूजा करते समय आलती पालती मार कर बैठें, क्योंकि 10-15 मिनट आप ऐसे बैठ सकते हैं। आपको प्रैक्टिस करनी है कि आप 10 से 15 मिनट आप आलती पालती मार कर बैठें, योग में बैठें, अपना आराम से ध्यान लगाएं और उसके बाद तुरंत आप अपने हिसाब से खड़े हो जाएं।
अंत में जब आप सब योगा कर देते हैं, आप अपने को एक प्रैक्टिस डालें आपकी इम्यूनिटी चेक करने के लिए। आप सांस लें, कम से कम आपकी सांस 30 सेकंड तक रुकनी चाहिए। 30 से 45 मिनट, एक मिनट, जितना ऊपर जाएंगे इसका मतलब आपकी इम्यूनिटी मजबूत है। आपने करना क्या है, आपने करना यह है कि सांस लेना है और उस सांस को रोक के रखना है। जितनी ज़्यादा तक कोशिश करेंगे, अगर 30 सेकंड से कम है तो आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। इसका मतलब आपकी कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है। अगर 30 सेकंड से 45 सेकंड या 1 मिनट तक आप रोकते हैं तो इसका मतलब आप स्वस्थ हैं और आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, आप स्वस्थ हैं। मतलब कहने का मतलब यह है कि अगर आप 30 सेकंड से ऊपर 45 सेकंड तक में अपना सांस रोक रहे हैं तो इसका मतलब आप स्वस्थ हैं। आपकी जो चेस्ट है, जो आपका हृदय है, सही काम कर रहे हैं। आपने करना क्या है, लंबा सांस लेना है। इस तरह से सांस को रोकना है छाती में, और उसके बाद जितनी देर तक रोक सकते हैं आप प्रैक्टिस करें। आपकी जो चेस्ट है, जो हृदय आपका, बिल्कुल सही रूप से काम करेगा। ये रोज़ प्रैक्टिस में लाएं। कुछ प्रैक्टिस में भी होता है और आपकी जो है क्षमता पता चलती है आप कितनी देर तक सांस रोक सकते हैं, आपका हृदय किस तरह से काम कर रहा है। अंत में जब आप अपने योगा वगैरह कर देते हैं तो आप इसको अपने दोनों हाथों को मिलाएं। आप कई तरह की प्रैक्टिस करते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं। आप कुछ देर तक याद है, आपकी जो हाथों की लकीरें हैं ये आपको एक्यूप्रेशर से आपको फ़ायदा पहुंचाएंगी। आप ऐसे भी कर सकते हैं। और अंत में जब आप पूरा योगा कर देते हैं तो अपने हाथों को ये करें, हाथों को मिलाएं। ऐसे हाथों को रगड़ते हुए अपने आँखों पे लगाएं। आपकी जो हाथ की गर्मी है वो आपकी आँखों पे लगेगी, उससे आँखों की रोशनी बढ़ेगी आपकी। आप आँखों पे लगाएं और सिर के ऊपर से पूरा ऐसे करके अपनी छाती से आप हाथ लगाकर ऐसे नीचे करके ऐसे करके ले आएँ, अपने कंधों पे ले जाएँ, हाथ को ऐसे ले जाएँ। आपके जितने भी यहाँ के कष्ट हैं आपके इनके द्वारा, पैरों के द्वारा जैसे आप नीचे ले जाएंगे वो पूरे हो जाएंगे। तो ये प्रैक्टिस में भी ज़रूर लें। इसके साथ ही आपको एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं दिनेश राउत बुटोला अपने YouTube चैनल पे या फेसबुक पे अपने इस पर डालूँगा। आप ज़रूर, आपको कैसा लगा ये योगा दिवस का ये योगा, आप ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। इसके साथ ही आपको जय हिंद, नमस्कार, प्रणाम और सेवा सलाम।